Dear student, today we are taking topic technological and institutional reforms. तकनीकी और संस्थागत सुधार क्या है? It was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. ऐसा पिछले पेजों पर ये उल्लेख किया गया है कि एग्रीकल्चर जो है भारत में हजारों सालों से प्रैक्टिस की जा रही है. Sustained use of land without compatible institutional change have hindered the pace of agriculture development. Sustained use of लैंड का सस्टेन यूज़ करने के लिए बिना टेक्नो इंस्टीट्यूशनल बदलाव के इसकी वजह से जो है हमारा जो खेती का विकास है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, उसकी गति हिंडर्ड हो सकती है, रुक सकती है. In spite of development of sources of irrigation और इरिगेशन के स्रोत के विकास के बावजूद most of the farmers in large part of the country still depend upon मानसून. ज़्यादातर फार्मर जो है वो मानसून पर डिपेंड हैं. एंड नेचुरल फर्टिलिटी और प्राकृतिक उपजाऊपन पर एग्रीकल्चर को कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए. फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए दिस पॉज ए सीरियस चैलेंज. ये एक चुनौती है. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर जो 60% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है, नीड सम सीरियस टेक्निकल्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. जो खेती 60% लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. थस कल्टिवाइजेशंस, consolidations of holdings, corporation and evolution of जमींदारी etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. इसलिए जो है कल्टिवाइजेशंस, कलेक्टिव रूप में खेती का करना, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, सहकारिता और जमींदारी को एबोलिश करना, आज़ादी के बाद इन संस्थागत रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दी गई. देश के अंदर आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 years प्लान. लैंड रिफॉर्म जो था, भूमि सुधार, फर्स्ट 5 year प्लान में उस पर ज़्यादा जोर दिया गया. इट वाज गिवन स्ट्रेस ऑन द लैंड रिफॉर्म्स. The right of inheritance and already lead to the fragmentation of land holding, necessitating consolidations of holdings. राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के नियम की वजह से जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर जो है वो लैंड होल्डिंग जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसका सेग्रीगेशन हो गया, वो टूट गई है. उसके लिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. खेती की ज़मीन को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है. द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर एनेक्टेड. भूमि सुधार का नियम जो है वो एनेक्टेड किया गया. बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लेकिन वार्म. लेकिन जो लैंड रिफॉर्म का नियम था उसको लागू करने में कमी रह गई. यानी कि दैट वाज लीक वार्म. वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ना तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो पाया, ना पूरी तरह ख़त्म हो पाया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 1970, कि जिससे कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके. दिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाज डन बाय द गवर्नमेंट बिटवीन 1960 and 1970s.
The green revolutions are based on the use of the package technology and white revolutions operation flood were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. तो भारतीय खेती के लक को भाग्य को इम्प्रूव करने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशंस को पैकेज टेक्नोलॉजी के तहत यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी पर जो आधारित थी ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन, ये भारतीय एग्रीकल्चर के भाग्य को इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ रणनीतिक सुधार शुरू किए गए. बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया. लेकिन ये जो है कुछ सेलेक्टेड एरिया में ही उसका डेवलपमेंट हो पाया, ये कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट इसमें हो पाया. Therefore, in 1980 and 1990s, इसलिए 1980 और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड. एक विस्तृत भूमि विकास प्रोग्राम को शुरू किया गया, which included both institutional and technical reform, जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार थे. Provision of the crop insurance against the drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of the Gramin Bank, cooperative society and bank for providing the loan facility to farmers at the lowest rate of interest were some of the steps in this direction. और कुछ इम्पोर्टेंट कदम जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए इस दिशा में, वो इंश्योरेंस जो ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना जिससे कि ग्रामीण बैंक और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक की एस्टेब्लिशमेंट करना जिससे कि फार्मर्स को कम ब्याज पर लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सके. These are the some of reforms done by the government. Kisan credit card, personal accident insurance scheme are some others scheme introduced by the government. किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ दूसरी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिटेड किया जा सके. मोर ओवर इसके अतिरिक्त स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर programs for farmers were introduced on the radio and TV. फोरकास्टिंग प्रोग्राम्स जो फार्मर्स के लिए रेडियो और टीवी पर इंट्रोड्यूस किया गया. गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस किया. रिम्यूनरेटिव्स प्राइस और प्रोक्योरमेंट्स प्राइस को इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिक्लेरेशन किया, जिससे कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, मिडिलमैन्स हैं, जो बिचौलिए और मिडिलमैन्स हैं, उनसे किसानों के शोषण को से रोका जा सके. भूदान, ग्राम दान. महात्मा गांधी डिक्लेयर्स विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर्स. महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल वारिस घोषित किया था. He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रहीज. और विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के संग जो है जो सबसे पहला सत्याग्रही के रूप में पार्टिसिपेट किया था. He was one of the veterans of Gandhiji's concept of ग्राम स्वराज्य. विनोबा भावे जो थे गांधी जी के
जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज का, उसके लिए उसके बैटरीज थे। आफ्टर गांधी जी मार्टडाउन्स, गांधी जी के मृत्यु के बाद विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। अब विनोबा भावे ने महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो है पद यात्रा की, जिससे कि महात्मा गांधी के मैसेज को पूरे देश में फैलाया जा सके, एंटायर कंट्री में फैलाया जा सके। वंस वैन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर्स एट पचपल्ली इन आंध्र प्रदेश, जब वो एक बार आंध्र प्रदेश के पचपल्ली में लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडिंग सम लैंड्स फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। तो कुछ पुअर से लैंडर्स विलेजर्स ने अपने लिए, अपने आर्थिक उत्थान के लिए ज़मीन मांगी। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस, ने प्रॉमिस वो प्रॉमिस नहीं कर पाए इट टू दैम इमीडिएटली, एकदम जो है उसका वादा उन्होंने नहीं किया। बट एश्योर्ड दैम, लेकिन उनको यकीन दिलाया कि दे विल टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वह भारतीय सरकार से बात कर देंगे रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम, कि उनके लिए भी जो है ज़मीन के ज़मीन के लिए प्रोविज़न हो। इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं। Suddenly Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। और अचानक जो है श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो उन्होंने अपने 80 एकड़ ज़मीन 80 लैंडलेस विलेजर्स के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। दिस एक्ट वाज नोन एज द भूदान, इसको जो है भूदान के तौर पर जाना गया। लेटर ही ट्रैवल्स एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर द इंडिया। बाद में उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने यात्रा की। सम जमींदार ओनर्स ऑफ मनी विलेज ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेज अमंग द लैंडलेस। और फिर कुछ जमींदारों ने और बहुत सारे विलेज के ओनर्स ने अपनी ज़मीन को ऑफर किया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विलेजर्स को, दोज वर लैंडलेस, जो लैंडलेस थे। इट वाज नोन एज द ग्रामदान, इसको ग्रामदान के तौर पर जाना गया। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड पार्ट ऑफ देयर लैंड्स टू द पुअर farmers due to fear of land selling act. This Bhudans Gramdans movement initiated by the Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution। इसको जो है bloodless revolution के तौर पर जाना गया।